नमस्कार साथियों। आज हम नेस 2017 में कक्षा 3 में पूछे गए, ये आप देख रहे हैं, ये नेस 2017 का पेपर है। ये इस पर हम कक्षा 3 में हिंदी के लिए पहले भाग में ही वीडियो बना चुके हैं। आज हम इसमें गणित के लिए वीडियो बनाएंगे कि गणित में कौन से प्रश्न पूछे गए थे, और उसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के प्रश्न गणित में नेस के लिए बनते हैं और उन्हें हम सॉल्व करेंगे, ताकि 2021 नेस की तैयारी हमारे बच्चों की बेहतर हो सके। कृपया इसे सभी शिक्षक साथी अवश्य देखें और अपने सभी बच्चों को देखने के लिए प्रेरित करें, उन तक पहुंचाएं। गणित में पहला प्रश्न है, आपका विद्यालय, जो प्रश्न क्रमांक प्रश्न पत्र में 31 है, आपका विद्यालय 8 बजे शुरू होता है, निम्न में से कौन सी घड़ी यह समय दिखाती है। तो बच्चों को ये हमें बताना होगा कि 8 बजे यानी छोटा कांटा 8 में और मिनट, घंटे का कांटा 8 में और मिनट यानी बड़ा कांटा 12 में होना चाहिए। वही चित्र 8 बजे बताता है। नए प्रश्न में ये समय चेंज भी हो सकता है, 10:30 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो बच्चों को इस प्रश्न के माध्यम से घड़ी से समय देखना सिखाना है। तो हम देखेंगे कि का ऑप्शन में घंटे का कांटा 8 में है और मिनट का कांटा 12 में है, यानी का ऑप्शन में 8 बजे हैं। खा ऑप्शन में हम देखेंगे कि घंटे का कांटा 10 में है और मिनट का कांटा 12 में है, यानी खा ऑप्शन में 10 बजे हैं। गा ऑप्शन में हम देखेंगे कि घंटे का कांटा 12 और 1 के बीच में है और मिनट का कांटा 8 में है, यानी इस चित्र में 12:40 हैं। घा ऑप्शन में हम देखेंगे कि घंटे का कांटा 12 में है और मिनट का कांटा 6 में है, यानी इसमें 12 से थोड़ा सा पहले है, यानी इसमें 11:30 बजे हैं। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो का होगा, का में 8 बजे हैं। तो इस तरह से हमें बच्चों को सिखाना है कि घड़ी में समय कैसे देखते हैं। इस तरह के प्रश्न आपके नेस में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, यह जो त्रिभुज का आकार है, आकार प्राप्त करने के लिए आप कागज़ को निम्न में से किस प्रकार काटेंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं। जब हम का आकार से काटेंगे तो जो आकृति बनेगी उसमें 4 भुजाएं और 4 कोण रहेंगे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। खा देखिए, एक पेपर को हमने 2 कोने मिलाकर के काटे तो इसमें 3 भुजाएं और 3 कोण बन रहे हैं, यानी खा उत्तर सही है। इसके अलावा गा में 4 भुजाएं बनेंगी, 4 कोण बनेंगी, ये सही नहीं है, और घा भी सही नहीं है। हमारा सही उत्तर होगा खा, जिसमें त्रिभुज के आकार की आकृति बनेगी। प्रश्न क्रमांक 33, निम्न में से कौन सी गणना फूलों की कुल संख्या देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर गमले में 3-3 फूल लगे हैं, तो हमें कुल गमला गिनना है। 1 2 3 4 5 6। एक गमले में 3 फूल हैं, यानी 6 गमलों में 3-3 फूल हैं, यानी 6 गुणा 3 कर देंगे तो सही उत्तर आ जाएगा। तो 6 धन 3 नहीं होगा, 6 गुणा 3 यानी खा बिल्कुल सही है। किस मकान की संख्या 396 है। तो ये बच्चों को संख्या ज्ञान कराना है कि शब्द भी पढ़ ले, शब्दों में भी संख्या को समझ सके और अंकों में भी समझ सके। तो 396, तो पहला ही
का उत्तर सही है, जिसमें 396 अंकित है। प्रश्न क्रमांक 35, नीचे दिए गए चार्ट में अलग अलग दिनों में पुस्तकालय गए हुए लोगों की संख्या को दिखाया गया है। सोमवार को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 लोगों ने सोमवार को गए। मंगलवार को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोग मंगलवार को गए। बुधवार को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लोग गए। बृहस्पतिवार को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 लोग गए। और शुक्रवार को 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग गए। यहाँ पूछ रहा है कि किस दिन सबसे अधिक लोग पुस्तकालय गए। तो यहाँ पे सबसे लंबी लाइन कहाँ दिख रही है आपको? सोमवार को, जिस दिन 18 लोग पुस्तकालय गए। तो यहाँ पर गा सोमवार उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 36, आपके पास 3 रुपये हैं। आप इस पैसे से नीचे दी गई कौन सी 2 वस्तुएं खरीद सकते हैं? आपके पास 3 रुपये हैं और 2 वस्तु खरीदना है। तो यहाँ पर देखिए कि पेपर क्लिप 4 रुपये का है, तो हम ये तो नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। बॉल पेन 2 रुपये का है, तो 2 बॉल पेन भी नहीं खरीद पाएंगे, एक ही बॉल पेन खरीद पाएंगे। पेंसिल भी हम खरीद पाएंगे और स्केल 3 रुपये का है, तो एक ही स्केल खरीद पाएंगे। इसलिए इस चित्र को जब हम देखते हैं तो एक बॉल पेन और एक पेंसिल यानी 2 वस्तुएं एक बॉल पेन और एक पेंसिल, क्योंकि हमारे पास 3 रुपये हैं। 2 रुपये का बॉल पेन और 1 रुपये की पेंसिल, यानी 3 रुपये में हम 2 चीज़ें खरीद सकेंगे, बॉल पेन और पेंसिल। तो उत्तर देखिए, बॉल पेन और पेंसिल कहीं पर दिख रहा है क्या? यस, घ में बॉल पेन और पेंसिल है, मतलब ये उत्तर बिल्कुल सही है। आगे देखें, दिए गए चित्र के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम गिलास में पानी की बढ़ती हुई मात्रा को दर्शाता है? बढ़ती हुई और घटती हुई की अवधारणा को हमें बच्चों को यहाँ स्पष्ट करना है। बढ़ती हुई में सबसे कम पहले आता है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर सबसे कम भरा हुआ गिलास कौन सा दिख रहा है? सबसे कम भरा हुआ गिलास आप अच्छे से देखेंगे तो 2 नंबर का गिलास सबसे कम भरा हुआ है, उसके बाद 4 नंबर का है, उसके बाद 3 नंबर का है, उसके बाद 1 नंबर का है। यानी 2, 4, 3, 1 का क्रम जिस उत्तर में होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो हम देखते हैं 2, 4, 3, 1 का में है और का उत्तर इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 38 देखिए, इसमें एक नोटबुक है और एक बैग है। नोटबुक की कीमत 250 रुपये है और बैग की कीमत 321 रुपये है। ऊपर दिए गए चित्र में डायरी और बस्ते का कुल मूल्य क्या होगा? तो डायरी और बस्ता यहाँ पर है, इन दोनों के मूल्य को हम जोड़ देंगे क्योंकि दोनों का मूल्य पूछा गया है। तो 250 और 321 यानी दोनों को जोड़ देंगे तो 571 हो जाएगा। देखते हैं 571 किस उत्तर में है, किस ऑप्शन में है? तो ये घा में है और घा उत्तर 571 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 39। एक ट्रे है जिसमें 15 लड्डू की ट्रे है। प्रत्येक डिब्बे में 5 लड्डू हम रख सकते हैं। एक ट्रे में 15 लड्डू हैं। यदि हम एक डिब्बे में 5 लड्डू रखें तो सभी लड्डुओं को भरने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो बच्चों, हम यहाँ पर चूँकि एक डिब्बे में 5 लड्डू आ रहा है और कुल 15 लड्डुओं की ट्रे है, तो हम 15 को 5 से भाग दे सकते हैं, तो हमें सही उत्तर मिल जाएगा। और
या हम 5 का पहाड़ा भी 15 तक पढ़ सकते हैं तो भी सही उत्तर मिल जाएगा। ऐसे प्रश्न में हमें भाग देना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम 15 को 5 से भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा, यानी 3 डब्बों में सभी लड्डू आ जाएंगे। तो देखते हैं, का में 1 डब्बा है, ये उत्तर गलत है। खा में 2 डिब्बे हैं, ये भी गलत है। गा में 3 डिब्बे हैं, ये उत्तर बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 40, दी गई आकृतियों में से कौन सा वृत्त है? वृत्त यानी गोला। तो आप देखिए कि का में वृत्त है, का में गोला है, यानी का जो आकृति है, जो गोल टाइप की आकृति है, ये वृत्त कहलाती है और का उत्तर सही है। खा में कौन सी आकृति है बच्चों? तो खा में त्रिभुज है, गा में वर्ग है और घा में आयत है। बाकी आकृतियों की भी हमें बच्चों में समझ स्पष्ट करनी होगी। यहाँ प्रश्न क्रमांक 41 है। एक बड़ी टंकी बनी है जिसमें 700 लीटर पानी है। इस टंकी में 700 लीटर पानी है, कुछ पानी का उपयोग कर लिया गया, अब इसमें 275 लीटर पानी रह गया, तो कितने लीटर पानी का उपयोग किया गया है? कितने लीटर पानी का उपयोग हुआ? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यदि टंकी में 700 लीटर पानी है और उसमें से हम 275 लीटर उपयोग कर लिए हैं, यानी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ऋण करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 700 लीटर हमारे पास कुल पानी था, 275 हमने उपयोग कर लिया, अब हमारे पास जो है वो पानी बचेगा 425 लीटर। तो हमने ऐसे प्रश्न में हमें घटाना चाहिए और खा में उत्तर 425 है, जो बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि 700 लीटर पानी में 2 ऑप्शन जो हैं 975 और 575। 975 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उतना तो पानी ही नहीं है। तो इस तरह से भी हम कुछ ऑप्शन को कट कर सकते हैं। नीचे दी गई पंक्ति में अगली आकृति कौन सी होगी? ये श्रृंखला वाली आकृतियां हैं, प्रश्न हैं, इसे हमें अच्छे से देखना होता है। देखो, देखेंगे हम यहाँ पर पहले त्रिभुज है, फिर वृत्त है, फिर वर्ग है, फिर से त्रिभुज है, फिर वृत्त है, फिर वर्ग है, यानी हर आकृति में पहले त्रिभुज है, फिर वृत्त है, फिर वर्ग है। तो यहाँ पर त्रिभुज के बाद यहाँ पर वृत्त आएगा और खा उत्तर बिल्कुल सही होगा। आगे देखें, नीचे दिए गए चित्र में कौन सी वस्तु 3 सेंटीमीटर लंबी है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सी वस्तु 3 सेंटीमीटर लंबी है। तो यहाँ जो माचिस की तीली दी हुई है, माचिस की तीली 2 से 5 तक है। तो 1 2 3, माचिस की तीली 3 सेंटीमीटर लंबी है। रंग जो है वो 4 सेंटीमीटर है। रबड़ जो है वो 4 से 6 है, यानी 2 सेंटीमीटर है। और शॉर्पनर जो है वो 2 से 4 है, वो 2 सेंटीमीटर है। यानी इस स्केल में जो चीज़ें अलग अलग रखी हैं, सबकी लंबाई यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पर माचिस की तीली हमें 3 सेंटीमीटर दिख रही है क्योंकि 2 से शुरू होकर के 5 तक जा रही है। तो ये माचिस की तीली का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी गा उत्तर सही है। प्रश्न क्रमांक 44, इस क्रम में अगली संख्या क्या होगी? 12, 16, 20, 24। इसमें श्रृंखला आप देखिए कि ये 12 में 4 जोड़े तो 16, 16 में 4 जोड़े तो 20, 20 में 4 जोड़े तो 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32। यानी अगला जो क्रम होगा वो 28 और 32 होगा। तो यहाँ पर हम घा उत्तर बिल्कुल सही लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 45, एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है, ऐसी 4 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? जब हमें एक चीज़ का
मूल्य दिया होता है, बाकी अन्य का मूल्य निकालना होता है और अधिक का तो हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, क्योंकि 4 पेंसिल खरीद रहे हैं। तो 4 एकम 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। तो उत्तर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा, यानी खा उत्तर बिल्कुल सही है। तो शिक्षक साथियों, इस वीडियो को सभी बच्चों तक पहुँचाएँ। ये 2017 नेस का पेपर है। इसी पैटर्न पे लगभग इसी टाइप से 2021 में भी प्रश्न पत्र का निर्माण होने की संभावना है। इन्हीं लर्निंग आउटकम पर प्रश्न बनेंगे। यदि बच्चे बार बार इन प्रश्नों को देखेंगे, अभ्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले नेस में उनका पेपर बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।